दोस्तों, आपने पौराणिक काल की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी और आपने बहुत सारे धारावाहिक भी देखे होंगे। आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी और यदि आपने ऐसा किया है तो आपने एक नाम अवश्य सुना होगा, सुदर्शन चक्र। दोस्तों, पौराणिक काल का वही सुदर्शन चक्र जो सामने वाले के हर बार को विफल कर देता है, जो हमेशा भगवान कृष्ण की उंगली में विराजमान रहता है, जिसे एक बार जब छोड़ दिया जाए तो वह सामने वाले का सिर धड़ से अलग करके ही वापस लौटता है। यानी शत्रु के विनाश के बाद ही वह वापस लौटता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद उनके इस चक्र का क्या हुआ था? इस चक्र का निर्माण कैसे हुआ था और ये चक्र आज कहां पर है? और इस चक्र के एक बार फिर से इस दुनिया में लौटने के क्या मायने हैं? आखिर वह सुदर्शन चक्र उसके बाद कहां गायब हो गया था? इसी के बारे में आज हम आपको वीडियो बताने वाले हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसे केवल उनके ही अवतार धारण कर सकते हैं। इसलिए द्वापर युग से लेकर त्रेता युग में यह सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के पास ही था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि एक साथ ही कई कार्य कर सकता था। इस सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियां हैं। यदि शिव पुराण को देखा जाए तो इस चक्र का निर्माण भगवान शिव ने किया था, जिन्होंने इसे भगवान विष्णु को सृष्टि संचालन के लिए दिया था। तभी से इसे भगवान विष्णु के पास देखा गया है और ये उनका ही अस्त्र कहलाया है। अगर अन्य पुराणों की बात करें तो उसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। विश्वकर्मा ने सबसे पहले सूर्य की अभेद राख से 3 चीजों का निर्माण किया था, जिसमें त्रिशूल, पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र शामिल थे। यदि ऋग्वेद की बात करें तो उसमें एक अलग ही कहानी पढ़ने को मिलती है। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है, जो समय को भी बांध सकता है। ये वही सुदर्शन चक्र है जिससे भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शव के 51 हिस्से किए थे, जिन्हें आज 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। ये वही सुदर्शन चक्र है जिससे महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। और ये वही सुदर्शन चक्र है जब अर्जुन ने युद्ध में जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले वध करने का वचन लिया था, तब भी भगवान कृष्ण ने इसी सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया था। बस यहां तक ही हमें सुदर्शन चक्र का वर्णन मिलता है। इसके बाद यदि बात करें तो कोई कहानी नहीं मिलती। आखिर ये सुदर्शन चक्र गया कहां? जब भगवान कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया था तब ये सुदर्शन चक्र किसके पास था? इसका वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के अलावा न तो कोई चला पाया है और न ही कोई धारण कर पाया है और न ही कोई कर पाएगा। इसे केवल भगवान विष्णु का ही कोई अवतार चला सकता है या इसे धारण कर सकता है। इसलिए यदि ये चक्र कहीं खो भी जाए या किसी को मिल भी जाए तो इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। कोई भी इसका उपयोग या दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए जब यदुवंश का विनाश हो गया था तब भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी थी। उसी समय सुदर्शन चक्र उनके साथ ही था, जो कि वहीं पृथ्वी में समा गया था। इसके बाद भविष्य पुराण में यह वर्णन मिलता है कि जब कलयुग में जब कल की अवतार जन्म लेंगे तो भगवान विष्णु जन्म लेंगे तो एक बार फिर से धरती के अंदर से उन्हें सुदर्शन चक्र मिलेगा। यानी अब कलयुग में एक बार फिर से सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु के अवतार ही धारण करेंगे। कहते हैं जब कलयुग में बुराई अपने चरम पर पहुंच जाएगी तब कल की अवतार के साथ भगवान हनुमान और परशुराम धरती पर आएंगे। ये दोनों कल्कि को प्रशिक्षण देंगे, जिसके बाद युद्ध में कल्कि इसी सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे और इसका उपयोग करके बुराई का अंत कर देंगे, पाप को मिटा देंगे और एक बार फिर से इस धरती पर सतयुग आ जाएगा। यदि अगर ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र के बारे में जानेंगे तो वहां आपको जानने को मिलेगा कि सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं है जैसा हम समझते हैं। ऋग्वेद के अनुसार समय के चक्र को ही सुदर्शन चक्र कहा गया है। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे आप या मैं या कोई और धारण कर सके। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं और समय के अंतराल का उपयोग करके वो किसी भी अवधि को शक्तिहीन कर देते हैं। जब महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था और उन्हें गीता का उपदेश दिया था, तब भी उन्होंने समय की अवधि को रोक दिया था। इस रुके हुए समय में ही अर्जुन ने गीता का पूरा ज्ञान भगवान कृष्ण से लिया था। इसलिए यदि आप ऋग्वेद के ज्ञान को ठीक से समझते हैं तो सुदर्शन कोई
भौतिक अस्त्र नहीं था जिसे किसी के द्वारा धारण करना तो दूर की बात है, कोई उसे देख भी नहीं सकता। यह केवल सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास रहता है और अनेक अवतारों के साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपको सुदर्शन चक्र के बारे में कौन सी बात पहले से पता थी और कौन सी नई बात आपको आज के इस वीडियो से पता चली, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।